आज सबिया सैफी जो हमारी बहन है उसको कुछ हैवानों ने नौजवानों साथियों, आज हमारे यहाँ जमा होने का मकसद ये है साबिया सूफ़ी के साथ जो बर्बरियत हुई है उसके वास्ते हम लोग यहाँ सब लोग जमा हुए हैं। क्योंकि देखिए पिछले वक्त भी जब भी जो भी ऐसी बर्बरियत हुई है मुसलमान लड़कियों के ख़िलाफ़, हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। अफसोस इस चीज़ का है, हिंदुस्तान की मीडिया अगर कोई ये गैर मुस्लिम होती तो आज ये धूम मचा चुकी होती और उसको फ़ौरन इसको सज़ा हो जाती और सारे हिंदुस्तान की जो है पुलिस निकल कर उसको ढूंढ कर निकालती। लेकिन एक मुस्लिम लड़की है, क़ानून अगर यहाँ पर है तो मुसलमानों के लिए है, क़ानून अगर हिंदुस्तान में है तो दलितों के लिए है। अफसोस इस चीज़ की है। और इस लड़की के साथ इतनी बर्बरियत की गई है कि उसके बूटी तक लोच ली गई है, तो वो उसको इतनी शदीद उसको तकलीफ़ दी गई है। ये एक अंदेशा इस चीज़ का है जो हाल ही में दिल्ली के अंदर जो फसाद हुए, हो सकता है उसका सबूत उसके हाथ को घटा हो सकता है। एक चीज़ ये है जो आज़ाद घूम रहे हैं, जो भी मुसलमानों को सताते हैं, जिस तरीके से उन पर तशद्दुद करते हैं, उन लोग जो घूम रहे हैं उनका मकसद ये है कि भाई पुलिस के अंदर कोई भी मुसलमान, चाहे वो मुस्लिम लड़का हो या लड़की हो, ज्वाइन ना हो सके। उनको ये बताना चाहते हैं अगर कोई ज्वाइन होते हैं, अगर उसके अंदर कोई इसके अंदर समझो हिंदुस्तान के पुलिस के अंदर तुम लोग शामिल मुसलमान होते हैं तो हम ये हशर करेंगे। लेकिन हम लोग हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, सेकुलर मुसलमान और सारे हिंदुस्तान के हम भी ये जो है जिस तरीके से सरहद के ऊपर हम लोगों ने हमारी जानें दी हैं, इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी देंगे। तो ताजुब इस चीज़ का है जो बर्बरियत करे हैं उनको छूट क्यों मिली है, तो हो सकता है इसके अंदर जो है हुकूमत का भी इसके पीछे हाथ है। तो हमें इस चीज़ का अंदेशा है और हम लोग हमेशा यहाँ ठहरते रहे हैं। हबीब फहाद है और हबीब अब्दुल्ला है, ये लोग हम लोग हमेशा आवाज़ इंशाअल्लाह ताला हम जब तक इस लड़की को जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा और सारे हिंदुस्तान से आवाज़ उठ रहा है, ये हम बारकत से भी आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ के नौजवान उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। और इसका जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इनको हम लोग जो है सामने इनको लेकर आएंगे ज़रूर। और इनका क्या मकसद था, वो मकसद को भी इनको लेकर आना होगा। यहाँ की हुकूमत को झुकना होगा और उनको घुटनों के ऊपर जो है इनको झुक कर ये काम करना होगा। गोदिया मीडिया से तो हमारे कोई तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये सोशल मीडिया जो है हमारी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज सबिया सैफी हमारी बहन जो हाल ही में उसका कुछ हैवानों ने उसके साथ अज़मत रेज़ी की और उसके साथ घिनौनी हरकत करके उसका कत्ल किया गया। आज उसके लिए हम तमाम बारगज़ के लोग बारगज़ जामा मस्जिद से लेकर बारगज़ टर्निंग तक एक एहतजाज किए, जिसमें हमारा ये मुतालबा है कि साबिया के कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनको फांसी के फंदे तक पहुंचा जाए। ये हमारे मुतालबा है। और ये देश के बेटियों को बचाने में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये नारा लगाया था, ये स्लोगन लगाया था, बहुत हुआ औरतों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जब से 2014 के बाद आप देख लीजिए, जब से मोदी की सरकार आई है तब से हमारे बहना सुरक्षित नहीं है और ना कोई औरत सुरक्षित है। जो घर से बाहर निकल के अपने घर तक, लड़की घर को आए तक, माँ बाप एक चैन सुकून से नहीं रह सक रहे हैं, क्योंकि देखते जा रहे हैं आप टीवी पे भी, हर 2 मिनट में, हर 3 मिनट में, चाहे एक दिन में एक रेप होते जा रहा है। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मोदी सरकार को अब के बर्खास्त करना चाहिए अगर अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाह रहे हैं। और मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के कैबिनेट में जो 10 मिनिस्टर है, उनसे भी ये कहना चाह रहा हूँ, जो लेडीज़ है, कि आज तक इतना दिन हो गया है सबिया सैफी के केस होकर, उस पर एक अपना स्टेटमेंट नहीं दिए, ना एक एहतजाज किए। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ये चाह रहे हैं कि क्राइम जो दिन पे दिन बढ़ रहा है, इसको ख़त्म करने के ताल्लुक से ये नहीं सोच रहे। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जो बीजेपी गवर्नमेंट है, CA NRC के ताल्लुक से जो जुस्तजू जो की है बिल के लिए, अगर वही बिल अगर ये आज हमारे बहनों को, हमारे बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए अगर ये बिल अगर पार्लियामेंट में पास किया जाता तो आज ऐसे सबिया सैफी नहीं मरते थे आज। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब तक सबिया सैफी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग जमा हुए हैं बारकस जामा मस्जिद के पास। बारकस के सलाला के अतराफ अतनाफ के तमाम लोग
एक एहतजाज दर्ज करवाने के लिए, जो हाल ही में जो दिलखेज़ और दिलों को तकलीफ़ देने वाली जो वारदात हुई है दिल्ली सिविल डिफेंस में, साबिया सैफ़ी जो हिंदुस्तान की एक बेटी थी, उसको इतना बेदर्दाना तरीक़े से उसका कत्ल किया गया, उसके साथ उसकी इस्मत रेज़ी की गई, उसका कत्ल किया गया। हम लोग उसको बयान भी नहीं कर सकते। हमारा हुकूमत हिंद से पुरज़ोर मुतालबा है कि उसकी सख्त से सख्त CBI इंक्वायरी कराए और जो भी इसके पीछे किसी की भी साजिश है उसको उसके फांसी की सज़ा दिलवाए, उसको कैफ़ल किरदार तक पहुँचाए। और हमारा मुतालबा है कि इस्लामी जो शरीयत है, शरीयत के अंदर जिस तरीक़े से इस्मत रेज़ी का, क़त्ल का जो हमारे पास इस्लाम में जो क़ानून है, वो क़ानून हिंदुस्तान में लाए, देखे लाकर कि एक जो है ना, उसके बाद आप देखें किस तरीक़े से क्राइम कंट्रोल होता है और जो भी साजिश के पीछे उनको कैफ़ल किरदार तक पहुँचाए। ये हमारा पुरज़ोर मुतालबा है। आज हम बारकस की सरज़मीन से ये पुरज़ोर मुतालबा कर रहे हैं, तेलंगाना की ज़मीन से, बारकस की सरज़मीन से, मरकज़ी हुकूमत से कि ये वाक़े की जो है ना CBI इंक्वायरी कराए और इसको कैफ़ल किरदार तक पहुँचा। जब तक हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। साबिया के कातिलों को, साबिया के कातिलों को, साबिया के कातिलों को, Audio